Good morning students, welcome to the class 3 subject ENV. Today we are learning chapter 11 और houses. Houses मतलब घर. हम कौन से टाइप के घर में रहते हैं? कच्चा हाउस, पक्का हाउस, different types, two types of home. कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. कच्चे हाउसेस में क्या होता है? जैसे कि झोपड़ी, हट, जिसको हम कच्चा हाउस बोल सकते हैं. वो किससे बनता है? तो वो बनता है मिट्टी से, स्टोन से और स्ट्रो, घास फूस से बनता है. पक्का हाउस है वो किससे बनता है? वो बनता है सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स, पक्की चीज़ों से बनता है. और घर हमें क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए घर हमें? क्यों? घर हमें प्रोटेक्ट करता है. किससे? फर्स्ट रेन, बारिश हो रही है और घर नहीं है हमारे पास तो क्या होगा? हम पूरे भीग जाएंगे और भीगते ही रहेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. तो वो घर हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से. सर्दी का मौसम हो, मीन्स ठंडी का मौसम हो तो हमें ठंडी लगती है तो वो हमें ठंडी से प्रोटेक्ट करता है, सर्दी से प्रोटेक्ट करता है. और समर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो हमें गर्मी से भी प्रोटेक्ट करता है. कच्चा हाउस और पक्का हाउस दोनों हमें प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ एक एरिया ऐसे हैं जिसमें रेनी सीजन में बाढ़ आती ही रहती है तो क्या होगा? ऐसे कच्चा हाउस होगा तो वो बाढ़ में बह जाएगा. तो डिफरेंट टाइप्स उसे अलग तरीके से बनाते हैं. कैसे? ये स्टील का जो रोड है, रोड ROD, रोड सरिये जिसको बोलते हैं सरिये, उस पर पहले उसे लगाते हैं जमीन में, उसकी ऊंचाई पर वहां से हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं जिससे बहुत सारी बारिश हो तो हाउस को कोई नुकसान ना हो, बाढ़ में बह ना जाए. और बाढ़ से तो हमें रक्षण प्रोटेक्शन मिलता ही है. अदरवाइज थीव्स मतलब चोर और वाइल्ड एनिमल से भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है. इंडिया में कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पर लोग जंगल में रहते हैं. मीन्स के जंगल से 1 से 5 किलोमीटर तक दूरी में रहते हैं जंगल से. तो वाइल्ड एनिमल का हमेशा खतरा रहता है तो उससे बचने के लिए ऐसे ऊंचे हाउस बनाए होते हैं. तो उस हाउस पर आप सोच रहे होंगे ऐसे ऊंचाई पर हाउस बनाएंगे तो उस पर घर में जाएंगे कैसे? तो घर में जाने के लिए वहाँ पर एक सीढ़ी लेडर बनाई होगी, वो लेडर का यूज करके उसमें जाना है. फिर रात के समय क्या करना है? वो लेडर अंदर ले लेनी है. क्यों? क्योंकि अगर लेडर लगी हुई है तो थीव्स भी आ सकते हैं और वाइल्ड एनिमल भी आ सकते हैं, वो ना आए इसलिए लेडर को अंदर ले लेना है. दूसरा है सिटी में जो बहुत ही पॉपुलर है हाउस टाइप, वो है अपार्टमेंट. आप अपार्टमेंट से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं. कैसे? मोस्टली सिटी में अपार्टमेंट मीन्स फ्लैट सिस्टम है जहाँ एक फ्लैट के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, जैसे 10 या 20 माल की बिल्डिंग होती है जिसे अपार्टमेंट या फ्लैट्स कहते हैं. 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम ऐसे फ्लैट्स बनाए होते हैं जिससे बहुत सारे लोग एक ही जगह पर अपना घर ले सकते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4 या 5 माल की बिल्डिंग है तो उसमें 5 फैमिलीज एक साथ रहते हैं. जैसे फर्स्ट फ्लोर वाला फैमिली, सेकंड फ्लोर वाला फैमिली, थर्ड फ्लोर वाला फैमिली, तो 5 फैमिलीज एक साथ रह सकते हैं. पर बंगलोज में क्या होगा? बंगलोज वो हमारा इंडिपेंडेंट हाउस है. जैसे कि वो एक बंगला है तो एक बंगले में एक ही फैमिली रहेगा, वो फिर 1 बेड का बंगला हो या 5 बेड्स का बंगला हो. बंगला अपना इंडिपेंडेंट हाउस है. अपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है, उसमें फ्लैट में एक साथ बहुत सारे फैमिलीज रहती है. बंगलोज है, फ्लैट्स मोस्टली सिटी में पॉपुलर है. क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फैमिली को अपार्टमेंट में अपना घर मिल जाता है. घर हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. घर हमें क्यों चाहिए? हमें समर में किससे प्रोटेक्शन मिलता है? गर्मी से. विंटर में सर्दी से.
मॉनसून में रेन से वो हमें प्रोटेक्ट करता है, थीव्स से, वाइल्ड एनिमल्स से, एनी अदर हार्मफुल थिंग्स से भी हमें बचाता है घर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपना चैप्टर 11 और हाउसेस। हार्ड वर्ड साथ में लिखते जाना है। You live in your house. आप अपने घर में रहते हैं ना। It is your home. ये आपका घर है। It is place where you live with loved ones. ये वो जगह है जहाँ पर जिससे आप प्यार करते हैं, मतलब आप अपनों के साथ रहते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, अंकल आंटी, इन सभी के साथ आप घर में रहते हैं। Suppose you did not have a house to live, what problems do you think you will have? Suppose, मान लीजिए कि आपके पास घर नहीं है, तो कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती है, एक बार सोचिए। यहाँ पर हार्ड वर्ड में लिखिए सपोज। सपोज मीन्स मान लीजिए, मान लेना, प्रॉब्लम समस्या। आप मान लीजिए कि अगर आपके पास घर नहीं है तो कौन कौन सी दिक्कत मीन्स प्रॉब्लम्स हो सकती है। लिस्ट बनाइए। अगर आपके पास घर नहीं है तो क्या होगा, गर्मी में क्या होगा, समर सीजन है, बहुत ही गर्मी लगेगी। गर्मी लगने से भी मर सकते हैं आदमी। कैसे? एक से ज्यादा घंटा आप गर्मी में ऐसे ही खड़े रहेंगे बिना प्रोटेक्शन के तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों? आपके शरीर में जो पानी है वो कम हो जाएगा। पानी कम होने से आपकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देगी। A house gives us shelter from the weather, animals and enemies. Weather हमारे आसपास का वातावरण, एनिमल्स प्राणी, एनिमीज आपके जो दुश्मन है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। शेल्टर मतलब आश्रय देना। वेदर मीन्स वातावरण। एनिमी दुश्मन, एनिमीज दुश्मनों से। एक ही शत्रु है, दुश्मन है तो एनिमी, एक से ज्यादा है तो एनिमीज। एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल। एक है सिंगुलर एनिमी, प्लूरल एक से ज्यादा है एनिमीज। People live in different kind of houses. Some live in bungalows. Bungalows in an independent house. कुछ एक लोग हैं वो बंगलोज में रहते हैं। बंगलो है वो जो भी बंगले में रहता है उसका इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हाउस है। बंगलो लिख लीजिए स्पेलिंग। बंगलोज। इंडिपेंडेंट हाउस। इट मे हैव लॉन, LAWN, लॉन मतलब गार्डन में जो छोटा छोटा घास होता है उसको लॉन कहते हैं। Others live in apartment, also called flats. दूसरे लोग हैं वो कहाँ पर रहता है? अपार्टमेंट में, फ्लैट्स में। दोनों ही स्पेलिंग लिख लीजिए।
build one on top of the another. अपार्टमेंट कैसे बनाया जाता है? एक के ऊपर एक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे अपार्टमेंट बनाया जाता है। This saves place. अपार्टमेंट में क्या होता है? जगह की बचत होती है। एक साथ जैसे कि 5 माल की बिल्डिंग है तो 5 फैमिलीज एक साथ एक जगह पर रह सकते हैं। बंगलों में रह सकते हैं? नहीं, बंगलो वो इंडिपेंडेंट हाउस है। एक फैमिली रहता है तो एक ही फैमिली की है वो बंगलोज की प्रॉपर्टी। They are popular in cities where many people live. Many people live also in huts. Huts मतलब झोपड़ी। हट मतलब झोपड़ी, हट्स झोपड़ियाँ। पेज नंबर 76 में पिक्चर दिए हैं। बंगलोज, अपार्टमेंट एंड हट। बंगलो कैसा दिखता है, अपार्टमेंट कैसा दिखता है और हट। Bungalows and flats are strong houses. Their walls and roofs are made of bricks, cement and steel. बंगलो और अपार्टमेंट किससे बनते हैं? सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील से, स्टील एंड आयरन रोड से बनते हैं जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। डोर्स आर मेड ऑफ वुड। जो दरवाजे हैं वो लकड़ी से बने होते हैं। विंडोज आर मेड ऑफ वुड एंड ग्लास। जो विंडोज है, बारी, खिड़की है वो किससे बनती है? वुड एंड ग्लास मतलब कांच से। The glass made sunshine coming. ग्लास में से सनशाइन, सूर्य की किरणें घर के अंदर आती है। तो किस से बनती है? वो भी पिक्चर है। स्टील, वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड ग्लास। 76 पेज नंबर पर ये सभी पिक्चर्स है। एक बार रीड जरूर कीजिए ये चैप्टर। हाउसेस मेड ऑफ दिस मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग। ये सारी मटेरियल के यूज से फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट फ्लैट्स एंड बंगलोज स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ हट इज मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रो। झोपड़ी किससे बनती है? छोटे छोटे या बड़े वाले पत्थर, मड मतलब कीचड़ एंड स्ट्रो से बनती है। इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट कॉस्ट मच लेस देन अ बंगलो और फ्लैट। हट की जो कीमत है वो बंगलो और अपार्टमेंट से बहुत ही कम है। स्पेशल हाउसेस। लुक एट दिस हाउस। पेज नंबर 77 पर जो हाउस का पिक्चर है वो देखिए। इट इज बिल्ड हाई अपॉन स्टील्स। वो स्टील से बनाया गया है। बिल्ड अप उसका जो उसको बनाया गया है वो स्टील से बनाया गया है। You have to go into the house with the help of ladder. आप घर के अंदर सीढ़ी की मदद से जा सकते हैं। You can see such houses in Assam where it rains a lot of and the land gets flooded. बाढ़ हो। ये ऐसे हाउसेस है जो हम कहाँ पर मोस्टली देखते हैं? वो है आसाम में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश की सीजन में, रेनी सीजन में बाढ़ आती रहती है। बहुत सारी बारिश होती है और जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो जाती है और फ्लड मतलब बाढ़ आना। इट इज कॉल्ड एज सेंगर। The flood water cannot enter such a house. अगर ये ऐसे स्टील से ऊपर बनाया गया है तो बाढ़ उसे अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकती। वो प्रोटेक्ट करेगा बाढ़ से। At night the ladder is drawn up. रात में जो लेडर सीढ़ी है उसको ऐसे अंदर ले लेते हैं या ऐसा करके घर में रख देते हैं। The house is then safe from thieves and wild animals. Thieves मतलब चोर। थीफ वो सिंगुलर है। थीफ एक चोर, यहाँ पर बहुत सारे चोर का नाम दिया
water easily flows down its sloping roof. उसकी रूफ आप देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। तो रेन आएगा ऐसे तो वो यहाँ से ऐसे गिर के चला जाएगा। रूफ मतलब छत। Flat roof in a house can be used in various ways, but in place where it rain or snow a lot, water and snow can collect on flat roof. This can damage the roofs. That is why houses in such place have sloping roofs. Damage मतलब नुकसान पहुंचाना। जहाँ पर बहुत बारिश होती है और बर्फ गिरती है, वहां पर ये ऐसे हाउस की जो छत ऐसे बनाई होती है, ऐसे रेन का पानी, बारिश का पानी और जो बर्फ गिरती है वो भी ऐसे गिरकर चली जाती है, पर बर्फ अब कभी कभी वो उस पर जम जाती है और वो रूफ को डैमेज नुकसान पहुंचाती है। Some houses can be carried from the one place to another. कुछ एक हाउस ऐसे है एक जगह से दूसरी जगह पर जिसको हम ले जा सकते हैं। It's not made from cement, bricks and iron rods. वो इसी चीजों से नहीं बना होता। किससे बना है तो आइए देखते हैं। Some houses can be carried from one place to another. A camper is a house on wheel. Wheel मतलब जैसे कि गाड़ी के पहिए है, स्कूटर के पहिए है, उसी तरह व्हील लगाए होते हैं इस घर पर और उसको क्या बोलते हैं, कैंपर। It can be pulled from one place to another by animals or by a car. वो एनिमलों से ऐसे लेकर खींचकर जाता है, अदरवाइज कार से उसको खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। A houseboat is a house that can float on water. Houseboat भी एक ऐसी जगह है जिसे एक जगह से दूसरी जगह पर हम हाउस को ले जा सकते हैं। A tent is a house made of special clothes called canvas. Tent एक ऐसा हाउस है जो स्पेशल क्लॉथ जिसे कैनवास कहते हैं वो उससे बनता है। हाउस बोट का भी स्पेलिंग लिख लीजिए। It can also be made of plastic. ये कैनवास से भी बनता है, कौन, टेंट प्लास्टिक से भी बनता है। It can be floated and carried along. उसको हम अपने साथ ऐसे ले जा सकते हैं। It is easy to put up. People use it while they go camping. लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं तभी एक टेंट टाइप के हाउस का यूज करते हैं। पेज नंबर 78 पर आपको पिक्चर दिए गए हैं। कैंपर हाउस है, हाउस बोट, टेंट एंड इग्लू। पिक्चर में आप देख सकते हैं हाउस बोट है वो पानी में है, कैंपर है उसको इस ट्रक से खींचा जाता है, ये टेंट हाउस है और ये इग्लू है। एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो। इग्लू इग्लू एक ऐसा हाउस है जो कि बर्फ से बना हुआ है। स्नो मीन्स बर्फ। इट इज यूज्ड अ टेम्पररी शेल्टर फॉर पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड कंट्रीज सच एज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारी ठंडी पड़ती है और बर्फ भी पड़ती है। वहां पर ये लोग हैं वो इस टाइप के हाउस का यूज करते हैं। टेम्पररी है, परमानेंट हाउस नहीं है, ये टेम्पररी थोड़े दिनों के लिए या थोड़े टाइम के लिए उसको बनाते हैं, टेम्पररी हाउस।
We call the people Eskimos, but they call themselves Inuit. हम जो लोग इग्लू में रहते हैं उसको एस्किमो के नाम से जानते हैं, पर वो लोग अपने आप को इनुइट ऐसा नाम देते हैं. अंडरलाइन दिस. We call these people Eskimos, and next sentence what they call themselves Inuit. Do you know of anyone who lives in such houses? Why do you think people live in house that can be moved easily? आप ऐसा सोच सकते हैं ये लोग क्यों ऐसा उसमें रहते हैं कि जिसको मूव एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होगा. A good house, अच्छा घर कैसा होता है? A good house should give us protection. Now write protection. प्रोटेक्शन मीन्स रक्षण. अच्छा घर है वो हमें रक्षण देता है. Therefore it should be strong and safe. स्ट्रॉन्ग मजबूत और सलामत होना चाहिए. A good house should also be able to provide the necessary things to all live healthy life. गुड हाउस कैसा होता है? जो कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो सभी चीज है हमें गुड हाउस देता है. तो वो क्या है? फर्स्ट इज सनलाइट. सनलाइट इज इम्पोर्टेंट. इट किल्स जर्म्स. सनलाइट है सूर्य का प्रकाश है, वो छोटे छोटे जो जर्म्स है उसको, छोटे छोटे कीटाणु उसको मार देता है. Plenty of sunlight should be allowed to come into the house. हमारे घर में सूर्य की किरणें आनी ही चाहिए. We should have windows in direction from where sunlight can come. हमें वो अच्छा घर है वहाँ पर जो विंडोज की जो डायरेक्शन मतलब दिशा है वो सनलाइट आती हो ऐसी जगह पर होना चाहिए. डायरेक्शन देखिए. First sunlight, second clean air. Clean air is necessary. Breathe. सांसें लेने के लिए शुद्ध हवा चाहिए. Air becomes dirty when we breathe. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते, सांस लेते हैं तो कौन सा जो वायु है उसका हम यूज करते हैं? इट इज ऑक्सीजन. जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा वायु है वो हम छोड़ते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल. सो जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हम हवा को प्रदूषित करते हैं. तो प्रदूषित ना हो और हमें क्लीन एयर मिल रहे, इसलिए क्या करना चाहिए? घर में क्लीन एयर आए ऐसा वेंटिलेशन होना चाहिए. सनलाइट के साथ साथ क्लीन एयर आना भी बहुत जरूरी है. There should be windows and ventilators for fresh air to come in. वेंटिलेटर और विंडो अच्छी दिशा में होने चाहिए जिससे क्लीन एयर अंदर आए और जो हवा प्रदूषित हुई है वो बाहर जा सके. प्लांट्स क्लीन द एयर. प्लांट्स मतलब पौधे हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं. Therefore we should grow plants around our house. हमारे घर के आसपास हमें प्लांट ट्रीज लगाने चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हवा को शुद्ध करते हैं. ओपन स्पेसेस सच एज बालकनीज एंड वरांडास आर इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग सनलाइट एंड फ्रेश एयर. अपार्टमेंट में मोस्टली बालकनीज होती है, बंगलोज में वरांडास होता है जो आगे ऐसे खुली स्पेस होती है जहाँ पर गार्डन जैसा हम कर सकते हैं या छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं. बालकनी में छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं, वरांडाज में थोड़े बड़े लगा सकते हैं. बालकनी The house should remain free of insects such as flies and mosquitoes. घर हमें किससे? छोटे छोटे इंसेक्ट एंड
मस्कीटोस मतलब मच्छर एंड फ्लाइज मतलब मक्खियों से फ्री रखता है। वायर नेटिंग ऑन द डोर्स एंड विंडोज कीप देम आउट। वायर की नेट है वो हम लगा सकते हैं जो हमें मस्कीटो से और मक्खियों से फ्लाई से फ्री रखता है। क्लीनिंगनेस इज नेसेसरी इन एवरी पार्ट ऑफ द हाउस। हमारे घर को हमें क्लीन ही रखना चाहिए। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू कीप द बाथरूम्स क्लीन एंड ड्राई। बाथरूम हमेशा क्लीन एंड ड्राई से पानी से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। For this house is must have a proper drainage system। जैसे हम नहाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, किचन साफ करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो हम पानी का यूज करते हैं तो जो गंदा पानी होता है उसके जाने की एक सिस्टम होती है जिसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, हर घर में वो अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम चलनी चाहिए। लिख लीजिए ड्रेनेज। Garbage should not be allowed to gather anywhere inside or outside the house. This causes insect and germs to grow। घर में या घर के बाहर कहीं पर भी गार्बेज मतलब कचरा ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। कचरा कहाँ रखना चाहिए? डस्टबिन में। घर में भी डस्टबिन का यूज करना चाहिए। अदर प्लेस जैसे स्कूल एंड एनी अदर प्लेस आप जाते हैं तो कचरा डस्टबिन में ही फेंकिए। कचरे में जो इंसेक्ट है और जो जर्म्स है वो बीमारियां लाते हैं। लुकिंग आफ्टर आवर हाउस, हमें हमारे घर की केयर कैसे करनी चाहिए? हैविंग अ गुड हाउस टू लिव इन इज नॉट इनफ, यू शुड लुक आफ्टर इट वेल। अच्छे घर में रहना ही जरूरी नहीं है, उसको आपको क्लीन भी रखना है, उसकी केयर भी करना है। कैसे? The house should be kept clean by sweeping and mopping it every day। घर में हर रोज एवरी डे मतलब रोज झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। All articles in the house such as furniture should be dusted daily। जैसे आपके घर में फर्नीचर है जैसे टीवी शोकेस, सोफा, डाइनिंग टेबल एंड एनी अदर फर्नीचर, जिसको रोज डस्टिंग करके जैसे कपड़े साफ करना चाहिए। Number 3, that should be covered dustbin for throwing garbage, they should be emptied daily। डस्टबिन में जब आप कचरा डालते हैं तो डस्टबिन कवर ढकी हुई होनी चाहिए और रोज डेली उसको एम्प्टी मतलब कचरा जहाँ पर फेंकना है डस्टबिन से वहां पर ही फेंक कर रोज डस्टबिन खाली करना चाहिए। All household things should be kept in their proper place। जो भी चीजें हैं घर की वो आपको उसकी जगह पर जो डिसाइड किया हुआ है, जैसे किचन में आप एक जगह पर बाउल रखते हैं, एक जगह पर प्लेट रखते हैं, एक जगह पर स्पून एंड ये सभी चीजें हैं। उसी तरह घर में जैसे कि आपका बुक शेल्फ है तो बुक उसी में होनी चाहिए, शू रैक है तो शू उसमें होने चाहिए। तो ऐसे आपको वो सारी चीजें एक जगह पर रखनी है। You should help your parents in looking after your house। आप अपने पेरेंट्स को ये सभी चीजें करने में हेल्प कर सकते हैं। You should keep all things in place and keep your room clean। आप अगर आपके पास आपका अलग रूम है तो आपकी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पर रख सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, अपना घर है वो क्लीन रख सकते हैं और लुक आफ्टर केयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 11। यहाँ पर ओनली एक्सप्लेन, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। थैंक यू। ये चैप्टर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।